राम राम सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज की वीडियो और इससे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होंगी, बहुत ही लाभकारी साबित होंगी, स्पेशली जब आप अपनी डल स्किन, निशान वाले स्किन, झाइयों से या पिंपल से अगर आप परेशान हैं तो, क्योंकि ये वीडियो आपकी डाइट के लिए ही होगी। और मैं स्पेसिफिकली इन वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरह के लोग किस तरह की डाइट को नहीं ले सकते हैं या फिर किस तरह के लोग किस तरह की डाइट को ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि मान लीजिए अगर किसी के गुर्दे से एल्ब्यूमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, या फिर किसी के गुर्दे कमज़ोर हैं तो वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकता है। यदि किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकता है। इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं जई की, ओट्स की, तो यदि किसी का ब्लड प्रेशर डाउन है तो वो जई नहीं ले सकता है। तो इस तरह से मैं डाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा और कौन कौन लोग नहीं ले सकते हैं उसको और कौन लोग ले सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो तैयार रहें आने वाली कुछ बहुत ही लाभकारी वीडियोस के लिए। तो मैं जस्ट यहाँ पर आपकी कमेंट रीड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कितने लोगों को किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस किस चीज़ से उनको फ़र्क है। अब झाइयों के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं। अब आप लोग क्या करते हैं झाइयों के लिए अपने, और किन चीज़ों को करने से कितने लोगों को आराम है, मैं ये आपको बताऊंगा। यानी कि आपका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगा। तो यदि आपको झाइयों में या फिर किसी स्किन की किसी भी समस्या में, जैसे डल है तो स्किन में शाइन आप क्या रही है, अगर कुछ भी आप कर रहे हैं मेरे साथ में आप ज़रूर शेयर करें। मैं लाखों लोगों के साथ में आपकी बात पहुंचाऊंगा, लाखों लोगों के सामने आपकी बात को पहुंचाऊंगा। यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे आप भेज सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, और बता सकते हैं कि आपने ये किया था और इससे आपको ये फ़ायदा है। तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ में और उन तमाम लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा आपका एक्सपीरियंस कि जिनको कुछ भी करने से किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। हम बहुत सारे कमेंट ले लेते हैं आज। हाय सर, फेस पर डॉटेड टाइप का दाग है, मुझे नहीं पता कि मेलाज्मा है, प्लीज़ बताएं। देखिए ये पिक्चर देख के ही पता लगेगा कि आपको क्या है। हेलो सर, जय श्री कृष्ण, मैंने मार्केट से गाय का घी खरीदा। देखा बाकी चैनल्स पे होता है हेलो सर नमस्ते, हेलो सर गुड मॉर्निंग, हेलो सर गुड इवनिंग। यहाँ पे क्या होता है, हेलो सर राम राम, हेलो सर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो ये मुझे अपने चैनल पे बहुत अच्छी बात लगती है व्यूअर्स की, कि वो इस तरह से अपनी बात को शुरू करने से पहले इस तरह की बात वो बोलते हैं। हेलो सर, जय श्री कृष्ण, मैंने मार्केट से गाय का घी खरीदा और चेहरे पर लगाया, जिससे मेरा चेहरा थोड़ा काला हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक हो गया और झाइयाँ लाइट होने लगीं। क्या सिर्फ देसी गाय का घी लगाने से झाइयाँ ठीक हो जाएंगी, कहीं वापस डार्क तो नहीं होंगी? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक वो आपकी लाइट हो रही हैं तब तक उसको कंटिन्यू आप करते रहें, परंतु जब एक कंडीशन पे आपको ऐसा लगे आके कि बस अब ये लाइट नहीं हो रही है, तब आपको ट्रीटमेंट का स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक, तो जितने भी लोग घी लगा रहे हैं, लार लगा रहे हैं या कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं और उनको किसी चीज़ से फ़र्क है, या फिर डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, उनको उससे फ़र्क है, तब तक वो करें जब तक उनको उस चीज़ से आराम है। और जिस दिन आपको आराम पड़ना बंद हो जाए, समझ लेना अब ट्रीटमेंट की बारी आ गई है। ट्रीटमेंट आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी रूट को वही ख़त्म करेगा। किसी भी चीज़ में आराम करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, परंतु किसी भी चीज़ को क्योर करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे लिए नहीं, मतलब आप सभी लोगों के लिए। तो आराम करने में और पूरी तरह से ठीक करने में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है आराम करने और पूरी तरह से ठीक करने में? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, आप ओमेगा 3 ले रहे हैं, आप जई ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने से आपकी झाइयाँ ठीक हैं। परंतु 1 साल आप कर रहे हैं, 2 साल आप कर रहे हैं, तब तक आपकी ठीक है। परंतु यदि आप वो चीज़ छोड़ते हैं तो वापस से आपकी स्किन डल होने स्टार्ट हो जाती है, वापस से आपको झाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब केवल आपको आराम है, वो ठीक नहीं हुआ है, वो क्योर नहीं हुआ है। तो ठीक होने में और आराम होने में ये फ़र्क होता है। आराम होना
तब तक है जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक होना वो होता है कि आपने दवाई बंद कर दी परंतु फिर भी लौट के नहीं आया। मतलब ये चीज़ आपके साथ में लाइफ टाइम रहने वाली है, परंतु ये चीज़ कुछ समय के लिए रहेगी और वो फिर वो फिनिश कर देगी। तो जो डाइट आप किसी भी चीज़ से ले रहे हैं वो खाने से भी तो मिल सकती है ना आपको, रोटी से भी तो मिल सकती है ना आपको। आपका शरीर उतना इंटेलिजेंट है कि पानी से भी मिनरल्स को निकाल लेगा। और जब आपका शरीर इंटेलिजेंट ही नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर चाहे जो मर्जी करवा लो आप, फिर तो बस समझे ना मेरी बात को। तो शरीर बहुत अच्छे से काम करते रहना चाहिए। समिता बेहरा, सर नमस्ते। मेरी मैं घी, लार और कोकोनट ऑयल 2 महीने एंड 1 वीक से लगा रही हूँ, फिर भी दाने निकल रहे हैं और ब्लैक स्पॉट भी बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? वैसे मिरर देखना छोड़ दी हूँ, कंटिन्यू शुरू करूँ या दवाई लूँ? प्लीज़ सर आंसर में। बिलीव है आपके ऊपर बहुत सारा कि आपके एडवाइस से मैं ठीक हो जाऊँगी। थैंक यू सर। चलिए, ऐसा विश्वास जताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने कहा है कि मेरे ऊपर बिलीव मत करना बिल्कुल भी। ना 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 ना, डोंट ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर बिलीव मत करना। केवल मैं आपसे कहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप वो समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव होने में और पता होने में फ़र्क होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि आराम होने में और ठीक होने में फ़र्क होता है, ऐसे ही बिलीव में एंड नोइंग में फ़र्क होता है। आप बोलोगे जी फ़र्क क्या होता है? दोनों शब्द तो एक जैसे लग रहे हैं सुनने में ना। बिलीव करना, बिलीव आप उन्हीं चीज़ों पर करते हो जिन चीज़ों का आपको पता नहीं होता या डाउटफुल आप रहते हैं। आई बिलीव इन गॉड, कभी देखा आपने? नहीं ना। मुझे विश्वास है कि मेरे ये 2 हाथ हैं। मुझे ऐसा यकीन है कि मेरे ये 2 हाथ हैं। क्या ये सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस सही है कि मुझे पता है कि मेरे ये 2 हाथ हैं? आप मुझे बताइए। तो ये मेरे 2 हाथ हैं, ये मुझे पता है कि मुझे ऐसा विश्वास है। आप बोलोगे मुझे पता है। ये फ़र्क होता है विश्वास में और नोइंग में, पता होने में। तो मेरे ऊपर विश्वास मत करना। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें पता होनी चाहिए। विश्वास होता है 50%। आपकी चेतना का जो ऊर्जा मेरे ऊपर खर्च हो रही है वो 50% खर्च हो रही है। यानी कि अभी तक आपने मेरे सामने पूरी तरह से समर्पण नहीं किया है, केवल 50% समर्पण किया है। और जब आप 100% समर्पण करेंगे तो फिर इसमें बिलीविंग वाली कोई बात ही नहीं रह जाएगी। फिर आपको पता है। ठीक, जानता हूँ मेरी बातों में बहुत गहराई होती है और गहरे लोग ही पकड़ सकते हैं उस चीज़ को जो उतना गहरा सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको इस चीज़ से लाभ नहीं मिल रहा है तो आप ये सब चीज़ें छोड़ें और आप ट्रीटमेंट शुरू कर लें, चाहे हमसे या फिर अपने आसपास में किसी भी होम्योपैथी के डॉक्टर से। ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने रिव्यू शेयर किए हैं डाइट के लिए। अश्वनी जाट ने यहाँ कमेंट किया है, सर मेरी झाइयों में काफ़ी आराम है, मैं रोज़ घी लगा रही हूँ और अलसी, दालचीनी, रोज़ दही ले रही हूँ, 1 घंटा योग और एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे बहुत पसीना भी आता है। अब धीरे धीरे डाइट में फल, हरी सब्जियाँ भी ऐड करनी है और सबसे बड़ी बात, पानी बहुत पीती हूँ घूट घूट करके। 7 से 8 लीटर शाम के 7 बजे से 2 बजे तक पानी पी जाती हूँ और पानी रख कर सोती हूँ। थैंक्स। तो अभी आपने सुना कि क्या कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट को पूरा डिस्क्राइब करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप कब कब करती हैं। भैया, मैं जनवरी से आपसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ, नवकौर। उसके साथ साथ मैं फेस पर आइस मसाज करती हूँ, रात को देसी घी और मॉर्निंग टाइम लार लगा रही हूँ। साथ ही मैं मेरे घर पे उपटन बना कर भी लगाती हूँ हफ्ते में 1 बार। और उपटन में नीम पाउडर, रोज़ पेटल पाउडर, ऑरेंज एंड पील पाउडर, बेसन, चंदन पाउडर,
कस्तूरी हल्दी और मसूर दाल पीसकर बनाती हूँ। इस उपटन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। ओके, तो ये उपटन आप ज़रूर सुन लेना जो इन्होंने बताया है, ठीक है। वीडियो को पीछे कीजिए और आप सुन लीजिए। इनका नाम नवकौर है। नवकौर का कमेंट आप ढूंढ लीजिएगा वीडियो के नीचे, जो पूरा इससे पहले वीडियो है उसके नीचे। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि मैं सभी पाउडर घर पर ही सुखाकर तैयार करती हूँ। वेरी गुड। सिर्फ चंदन पाउडर को छोड़कर, और बाहर से मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। जी बहुत अच्छा। बट आपने ये नहीं बताया कि आपको कितने प्रतिशत आराम मिला। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारे आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ कि कौन कौन लोग क्या क्या करता है। राधे कृष्ण सर, निशा कुमारी जी, राधे कृष्ण। ड्यू टू प्रेगनेंसी फ्रॉम द लास्ट 1 year I was suffering from pigmentation, but after watching your video I start apply desi ghee at night and saliva in morning. After applying 3 months my pigmentation is completely 75% gone. Now my face become clear. So thank you sir. निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कमेंट शेयर किया। उनको प्रेगनेंसी के समय झाइयाँ उनको हो गई थी लास्ट 1 ईयर से, अब वो देसी घी लगा रही हैं और लार लगा रही हैं। इससे सब 75% उनकी झाइयाँ ठीक हो चुकी हैं। मिल रहे हैं ना आपको आइडियाज़? तो ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपको देता रहूँगा और लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूँगा कि उन्होंने क्या किया। और केवल एक ही चीज़ नहीं, क्योंकि देखिए आप ध्यान रखिए, अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं और उस चीज़ से फ़ायदा नहीं मिला है आपको, दूसरा चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि सभी की स्किन एक जैसी नहीं होती है, सभी का एज एक जैसा नहीं होता है और सभी का स्ट्रेस फैक्टर एक जैसा नहीं होता है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। काऊ का प्योर घी मैं 2 महीने से यूज़ करा अभी। इट्स रियली वर्क फॉर पिगमेंटेशन। 70% मेरा फेस क्लियर हो गया है। पानी ज़्यादा पियो और फेस पर कोई क्रीम नहीं लगाओ। फेस काफ़ी ग्लोइंग हो गया है पहले से। मीरा शर्मा, देखिए मीरा शर्मा ने भी इतना अच्छा कमेंट किया। थैंक यू सर, आप बहुत ग्रेट हो। नहीं जी, मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ और केवल आप सभी लोगों की राय बाकी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसमें क्या ग्रेटनेस है? आप लोग ग्रेट हैं कि आप इतना कीमती समय निकाल के अपना दूसरे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। रत्ना सा राठौर, आई थिंक मुझे लगता है रत्ना सा राठौर ये राजस्थान से है। हुकुम, पहले तो शुक्रिया हुकुम। चलिए, मुझे अच्छा लगा अपना नामकरण, नया नामकरण हुकुम। आई थिंक ये नाम ही इन्होंने कहा है मुझे, हुकुम। अगर आप वीडियो देख रही हैं तो कृपया आप मेरा डाउट दूर करें कि हुकुम किसको कहते हैं। मुझे नहीं पता एक्चुअल में राजस्थान में हुकुम किसको बोलते हैं। हुकुम, पहले तो शुक्रिया, ये घी से मेरी 50% ठीक हो चुकी हैं केवल 48 दिनों में, 48 दिनों में। इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? ओके, तो 40 अभी आप इसको कंटिन्यू आप करते रहें तो हो सकता है कि 50 से 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो। और जब आपको लगे कि आपका रुक गया है, अब इससे आगे ठीक नहीं हो रहा है, वो राइट टाइम है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, वो 100% क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक होने से मतलब क्या है मेरा, जो मैंने अभी बताया, आराम होने और ठीक होने में फ़र्क होता है। आप हेल्दी डाइट पूरी उम्र लेते रहेंगे, प्रोटीन डाइट पूरी उम्र लेते रहेंगे, ओमेगा 3 पूरी उम्र लेते रहेंगे, फ्लैक्सीड पूरी उम्र लेते रहेंगे, आप अपनी उम्र को 15 साल कम कर लेंगे। अगर आपने जीना होगा 70 साल तो जिएंगे केवल 55 साल। आपने जीना होगा 90 साल तो 15 घटा लीजिए उसमें से। मेरा गणित उतना अच्छा नहीं है ठीक है। तो उस तरह से, क्योंकि ऐसा है कि आप अपने शरीर से डबल काम करवा रहे हो, आप अपने लीवर से ज़्यादा काम करवा रहे हो, आप अपने किडनी से ज़्यादा काम करवा रहे हो। कैसे? आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो किडनी उसको फिल्टर करेगी, लीवर उसको पचाएगा। अभी जितना हैवी उससे वर्क आप कराएंगे उतना जल्दी ही वो टायर्ड हो जाएगा, उतना जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने केवल एक लिमिटेड समय के लिए उसको बनाया है।
ठीक है। और आप उससे जितना ज़्यादा काम लेंगे उतना जल्दी वो टायर्ड हो जाएगा। ऐसे ही वो कहा है ना कि हर एक आदमी की सांस काउंटिंग की आती है। मतलब कि अगर भगवान ने अगर आपको 1 करोड़ सांसें लिखी हैं तो 1 करोड़ सांस लेके ही आप मरोगे। 1 करोड़ एक सांस लेके नहीं मरोगे। तो या तो इतना जल्दी सांस ले लो, देखो मैंने अपनी 5 सांसें खराब कर दी, या फिर आराम से सांस लो मेरी तरह, सुकून भरी, जिससे कि आपके मन के अंदर भी शांति हो और आपकी लाइफ ज़्यादा हो। अभी आप समझे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आराम होने में और ठीक होने में फ़र्क होता है। हेलो सर, देखिए मैं यहाँ पे इनका कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि उन्होंने किसी ब्रांड का नाम यहाँ उपयोग किया है, और किसी ब्रांड को पब्लिश करना यूट्यूब पर मुझे नहीं अच्छा लगता है। और दूसरा, किसी ब्रांड की बुराई करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी अन्य यूट्यूब चैनल के बारे में बात करना यहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लगता है। तारीफ़ होगी तो मैं ज़रूर करूँगा, यदि बुराई होगी तो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे किसी चैनल की यहाँ पे बुराई लिखी हुई है, साथ में एक ब्रांड का नाम भी शेयर किया हुआ है, तो जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूँगा। हरे कृष्णा, रजनी शर्मा, मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ और आपकी दवाई भी 1 महीना हो गया, मेरी झाइयाँ हल्की हुई हैं जी। बहुत बहुत अच्छा। तो किसी ने पूछा कितना आराम हुआ आपको, रेणु सिंह ने पूछा, तो रजनी शर्मा जी ने कहा 30%। चलिए बहुत अच्छी बात है। सिमरन सिंह, सर मैं आप कितना समय बचा मेरे पास, ओके सर, मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मैं हेल्दी डाइट भी फॉलो कर रही हूँ। सलाद बहुत लेती हूँ, फ्लैक्स सीड लेती हूँ, ओट्स लेती हूँ, दालचीनी भी लेती हूँ, डेली नींबू पानी पीती हूँ, वॉक करती हूँ, फेस पर केवल सलाइवा एंड आइस क्यूब यूज़ करती हूँ। 25 डे के करीब हुए हैं, हो गए, मेरी पिगमेंटेशन लाइट होने लगी है। पहले डार्क हुई थी, अब 20% आराम है। मैं वॉक भी करती हूँ डेली 1 आवर्स या उससे भी ज़्यादा, फेस पर ग्लो आने लगा है। पहले मैं भी सब कुछ ट्राई करती थी फेस पर, बट कोई फ़र्क नहीं। फेस पैक कभी कुछ ना कुछ लगाती रहती थी, डाइट भी फॉलो करती थी, बट कुछ आराम नहीं होता था, बट अभी फ़र्क है। थैंक यू सो मच सर, आगे जैसे भी वो बताऊँ जी। ठीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो आपने इनकी डाइट सुनी, डाइट को आप फॉलो करें। मुझे आप पर बहुत ट्रस्ट है जी। नहीं, मुझ पर ट्रस्ट मत कीजिए। चलिए वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, आपकी इसी तरह की डाइट्स को लेके जो आप लोगों ने शेयर किया है। इस वीडियो के नीचे भी आप डाइट्स आप ज़रूर आप शेयर करें। ओके सर, मैं एक चैनल का नाम है सर, मैं उनकी डाइट फॉलो कर रही हूँ और लार भी लगा रही हूँ, बट मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। डाइट में 4 महीने से फॉलो कर रही हूँ। डाइट में मैंने ओमेगा 3 लिया है, फ्लैक्सीड लिया है और प्रोटीन खाया है, बट मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ? एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ, बट अब मैं क्या करूँ? शरीर में मुझे इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। रीना, देखिए मैंने कहा है आपसे, यदि देखिए सिंपल से आप एक चीज़ समझिए, यदि आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो आपका समस्या न्यूट्रिशन डाइट लेके सॉल्व हो जाएगी। यदि आपको समस्या आपके एनवायरनमेंट में है तो कुछ चेहरे पे लगा कुछ चीज़ें आपको ठीक हो जाएंगी। होता नहीं है, मैं केवल जस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जब बच्चा पूछता है कि मम्मी मैं कहाँ से आया, तो बच्चों को बताती हूँ बेटा भगवान जी से हमने आपको लिया। तो जस्ट मैं केवल वही बात आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। असली जो विज्ञान है उसका मैं पिछली से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो अगर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर है तो न्यूट्रिशन से ही वो सॉल्व होगी। यदि एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम आपको है तो एनवायरनमेंट से ही सॉल्व होगी। और यदि साइकोलॉजिकल रीज़न है आपको तो वो काउंसलिंग से, जैसे मेरे मनोविज्ञान वाली वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, उससे ठीक होंगी और साथ में प्लस मेडिसिन से ठीक होगी। ओके, तो
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और मेरे पास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं, चेहरे पे उपटन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो लगा रहे हैं, बट नो रिलीफ। हेल्दी डाइट लेते हैं बट नो रिलीफ। मेडिसिन भी ले रहे हैं, हल्का हल्का उनको रिलीफ पड़ना शुरू हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, केवल पहले आप ये चीज़ें कीजिए जो यहाँ बताई गई हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब इसमें इम्प्रूव मिलना आगे आपको बंद हो जाएगा, या फिर आप चाहते हो कि यार ये मैं हेल्दी डाइट कब तक लेता रहूँगा, या फिर ये प्रोटीन में कब तक लेता रहूँगा। सारी उम्र तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि सारी उम्र में लूँगा तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि आप अपने गुर्दे से दुगना काम करवा रहे हो, आप अपने लीवर से दुगना काम करवा रहे हो, आप अपने हार्ट से दुगना काम करवा रहे हो। तो जितना आप काम कराते जाएंगे उनसे, तो उतना ही जल्दी वो ख़राब भी हो जाएंगे। ख़राब होने से मतलब कि उतना जल्दी उनकी एक्सपायरी डेट निकट आ जाएगी। इसलिए ठीक है, तो उसको क्योर करने का सोचें, उसको आराम करने का ना सोचें। अब मेरे पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं जी जब तक मैं ओमेगा 3 लेता हूँ तब तक तो मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, हेल्दी दिखता हूँ। जब तक मैं प्रोटीन पाउडर लेता हूँ तब तक तो बहुत अच्छा है, ठीक भी हो जाता है, लगभग नाम मात्र का बचता है। लेकिन उनको छोड़ने के साथ ही वो फिर से वापस हो जाता है। तो यही मेरा मतलब था, आराम होने में और ठीक होने में। अगर वो ठीक हो चुका होता तो उसको छोड़ने के बाद में आपको प्रॉब्लम लौट के नहीं आती। दवाई छोड़ने के बाद में प्रॉब्लम लौट के नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो उसको रूट से ख़त्म करेगी। आप इस चीज़ में थोड़ा डिफरेंस समझिए, आप सभी लोग। ठीक है, तो आराम होने में और ठीक होने में ये फ़र्क है। ठीक होने में अगर आप दवाई को छोड़ देंगे, हेल्दी डाइट को छोड़ देंगे, तो आप वैसे ही रहोगे जैसे आप हो। ठीक है, फिर तो जो आपका शरीर होगा इतना जो इंटेलिजेंट वो खुद है कि रोटी से ही खून बना लेगा, रोटी से ही प्रोटीन बना लेगा, रोटी से ही सभी कुछ, विटामिन बी, विटामिन सी, सब कुछ वो रोटी से ही तैयार कर लेगा। उसको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। पानी से ही वो सारे मिनरल ले लेगा। और आप शरीर से ही हेल्दी नहीं हो, मन से ही आप हेल्दी नहीं हो, तो फिर आप जो मर्जी आप ले लो, तो यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी आपके साथ में। और आपका शरीर भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, कोई मशीन नहीं है कि आप उसमें कुछ भी ठूसे जाएं। उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, अच्छा, एक मेरे व्हाट्सएप पर जो लोग जिम मर्द ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर क्या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है या हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, क्या ट्रीटमेंट से ही ठीक नहीं होगा? तो उनके लिए आंसर, तो मैंने उनको वहाँ आंसर दिया था, परंतु आप लोगों के लिए भी आंसर है कि ट्रीटमेंट लेते हुए हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी क्यों, और ट्रीटमेंट लेते हुए एक्सरसाइज करना ज़रूरी क्यों। देखिए, ट्रीटमेंट लें या ना लें, एक्सरसाइज के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हेल्दी डाइट के लिए ज़रूर बोलता हूँ। तो हेल्दी डाइट में मेरा मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन लें या आप कोई कैप्सूल लें या कुछ मल्टीविटामिन आप लें। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कि खाने पीने की चीज़ें आप खाएं और अपने शरीर के अकॉर्डिंग, आपका जो शरीर की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट का सिलेक्शन करें, जो कि मैं बताऊँगा। अब डाइट के ऊपर ही वीडियोज़ मेरी आ रही हैं, जो कि मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपनी डाइट को चेंज करके अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो उस डाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डाइट केवल झाइयों को ठीक करने के लिए नहीं है, आपकी डाइट है आपको हेल्दी बनाने के लिए। और जब आप प्रॉपरली अपने शरीर के अकॉर्डिंग आप डाइट लेंगे तब आप ठीक हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए राजमा आपको नुकसान देता है, राजमा छोड़ दीजिए। दूध आपको नुकसान देता है, दूध आप छोड़ दीजिए, है। बस इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी। तो जो चीज़ आपको लाभ करती है वो चीज़ें आप लें, एक्स्ट्रा ना लें, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है और अति हर चीज़ की जहर का काम करती है शरीर के अंदर। तो बिना बात के हर चीज़ की अति करके अपने शरीर के अंदर पॉइजन स्टोर ना करें, जहर स्टोर ना करें, क्योंकि इकट्ठा होता जाएगा और पता लगा एक दिन आपका लीवर भी फेल और आपके गुर्दे भी फेल। जैसे कि बहुत से लोगों को देखने को मिलता है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं पहले बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट को लेते हैं और अंत में जाकर पता लगता है कि उनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहने लगी, अंत में पता लगा कि उनको हार्ट की समस्या रहने लगी, अंत में पता लगा कि उनके तो गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग नहीं जानते, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ। तो खाने पीने का विशेष ध्यान दें, खाना पीना आप अच्छा करें। तो अभी बहुत सारे कमेंट्स रह गए यहाँ पर, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी ही आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि और क्या आप डाइट लें। तब तक के लिए मैं राम जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और जय सिया राम सभी को।